थोड़ी सी विधा को और जो माहौल बना है उसको थोड़ा सा बदलाव लाना चाहती हूँ उसमें। हमारे साथ हमारे मंच हम सभी के बीच बहुत ही श्रेष्ठ हास्य व्यंग विधा के कवि इतने लोकप्रिय, इतने चर्चित हैं कि वो सिर्फ कविता बोलते या कहते नहीं, उसको जीते हैं। आप उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके बोलने से पहले ही समझ में आ जाता है वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो इतना जीते हैं, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में कविता और उनकी विधा व्याप्त है। ऐसे श्रेष्ठ कवि आदरणीय सौरभ जायसवाल भाई जी, आपका स्वागत है मंच पर। जोरदार तालियां उनका स्वागत है, आप सभी बजाएं। तालियां कमजोर है, बहुत श्रेष्ठ कवि है वो। स्वागत है। इतने चर्चित कवि हैं कि यहाँ पे कोई बैठा कोई भी व्यक्ति हमको नहीं जानता है ना? वो तो योगेश भैया अभी आपको बताएं कि ये बढ़िया कवि है। हाँ, ये वाला लगा लें। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। बस इससे ज्यादा मत बजाओ, ये कार्यक्रम में इससे ज्यादा बजा दिए थे हम अपनी कविता भूल गए। हमको टेंशन हो जाता है। हाँ, ये तो वर्षा बहुत बढ़िया संचालन करती है। मैं एक कार्यक्रम में मैं गया था तो वो संचालक बहुत फेंक रहा था। हाँ, पहले मुझको लगता था इस देश में एक ही आदमी फेंक रहा है। ऐसा धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। हाँ, पहले मुझको लगता था इस देश में एक ही आदमी फेंक रहा है। फिर वो संचालक हमको मिला, कहने लगा कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसने देश के कोने कोने में कविताएं पढ़ी हैं। हमने कहा झूठ क्यों बोलते हो, देश भर में स्वयं भैया ने पढ़ी है, हमने सिर्फ कोने कोने में पढ़ी है। हाँ, जवाब किसी भी चीज का नहीं है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में 125 नंबर पेज आएगा, उसमें कोई कवित्री है प्राची अग्रवाल, उन्होंने कविता लिखी है मैं स्वयं को खोजती हूँ। इसमें इतने खोजने की जरूरत क्या थी, अनिल भैया से कह देती। स्वयं भैया को बुला लिया उन्होंने। इसके बाद भी उनको अगर कंफ्यूजन था तो उन्नाव में भैया का घर है, वहां का एड्रेस बता देते। ये कविता बनती ही नहीं थी। ये देखो लड़का बैठा है बेचारा। हाँ हाँ, वो इसीलिए वो ज्यादा खोज रही है, वो अभी भी कंफ्यूजन में है। ये देखो लड़का, इसका बेचारे का क्या हाल है। इसका वही हाल है जो आजकल देश में राहुल गांधी का हाल है। राहुल गांधी की भी कोई नहीं सुन रहा है, इस लड़के की भी कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, इस लड़के की लोग थोड़ी बहुत तो सुन भी रहे थे, लेकिन ये मैम बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। हम तो आपको प्रणाम करते हैं। हम तो आपको प्रणाम करते हैं। आप जब इतना खतरनाक यहाँ है तो आपका घर में क्या हाल होगा। बहुत टेंशन में है। वो इसलिए खड़ी होकर बजा रहे कि अगला स्टेटमेंट हम इनके बारे में ना देंगे। और कोई बात थोड़ी है। हाँ, थोड़ी सी तालियां बजाइए, लगे कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये हमको माला पहना रहे हैं, हमको बड़ा टेंशन हो जाता है। एक बार हमको माला पहनाया गया, तब से माला पहनने की स्थिति में नहीं है। बहुत डर लगता है। देखिए मैम बैठी हुई सास और बहू, वर्षा इतना भावुक हो रही थी, कहीं सास बहू के साथ आई, बहू सास के साथ आई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये दोनों लोग कविताएं लिखते, हम टेंशन में है कि इनके घर में दोनों आदमियों का क्या हाल होगा। बहुत टेंशन का मामला है। इन दोनों लोगों की अपनी पार्टी है, उन दोनों लोगों की अपनी पार्टी है। बड़ा टेंशन का मामला है। हाँ? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो रुचि लेना छोड़ देंगे। देखिए मैम बैठी हैं, कितनी प्यारी मैम लग रही हैं। देखिए ऐसा है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, और कितना एम्पावरमेंट चाहिए, कितना एम्पावरमेंट चाहिए। हमारे घर में हमारी दुर्दशा हो रखी है, सिर्फ हमारी घरवाली की सुनी जाती है और किसी की नहीं सुनी जाती है। अभी वो स्वयं भैया विश्व कप जीता महिलाओं ने, माँ मैम की तरह और फेसबुकिया लेखिकाएं और जितना भी नारीवाद का झंडा लिए घूम रही, कहने लगी कि हम पुरुषों से कम नहीं है,
हम विश्व कप जीत गए, हम अब बिल्कुल पुरुषों से कम नहीं। हम कहा विश्व कप तुम तो 51 साल बाद जीती हो, क्या इससे पहले हमसे कम थी? अभी तो हमसे कम नहीं। पता नहीं क्यों आप हमारी बराबरी करने के चक्कर में पड़े हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए हमारे बिना मैम आपका कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए अगर हम फीमेल से मेल निकाल लें, कुछ नहीं बचेगा, खाली फी। अगर इससे भी विश्वास नहीं हो रहा, अगर हम वोमेन से मैन निकाल लें, WO, तो हमारे बिना कुछ नहीं है। देखिए मैं सुनाना चाहता हूँ, मैंने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हाँ, कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमीन पर रहे, मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर। टेंशन का मामला है। हाँ, लोग कहते हैं कि बड़े पॉलिटिकल मामला होता है, लोग कहते हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में। मैं कह रहा हूँ इस देश में सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में, सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ बढ़िया अवस्था में रात में सोया है, सुबह जिंदा मिल जाए, तो मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ उसको अमर घोषित कर देना, क्योंकि आदमी सोता तो इधर है, सीधे ड्रम में मिलता है, बड़ा मामला हो जाता है। तो थोड़ी सी तालियां बजाइए, हम सांस ले लें। ये लड़का जब हमारे लिए सीखने तो हम भाग जाए यहाँ से, है ना? अब अपनी बेइज्जती थोड़ी हम कराएंगे, और क्या। हाँ, लेकिन हमारी होती रहती है। अच्छा, आप लोग ना देखोगे कि ये कवि का मामला है ना, कि जैसे ही कोई कवि आएगा वो कहेगा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जब भी ये कवि कोई 3-4 बार प्रणाम करे तो समझ जाना वो कविता भूल गया है। हाँ, वो आपको तब तक प्रणाम करता रहता है जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाती है। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, हालांकि मैं भूला नहीं। और आप देखते होंगे कि ना ये दौड़ दौड़ के लोग माला पहनाते हैं, तो आपको लगता है कि लड़का बहुत जम रहा है इसलिए इसको माला पहनाए, ऐसा कुछ नहीं। ये माला पहना के कान में कहते हैं तुम्हारा टाइम हो गया है, अब तुम बैठ जाओ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हमको कोई और माला पहनाए। हाँ, तो मैं थोड़ी देर में अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। मैं देखिए, मैं क्या, श्याम भैया हैं बड़े कवि हैं, हालांकि मैं भी थोड़ा उनसे छोटा कवि हूँ। तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं इधर उधर की बात ही नहीं करता। अच्छा, जो रोमांटिक रस के कवि हैं बहुत इधर उधर की बातें लेते हैं। रोमांटिक रस, नहीं रोमांटिक रस के बताइए, वो किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब मैं बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने गाना लिखा कि वो लड़की कमाल हो, अखियों से गोली मारे। अगर कोई लड़की अखियों से गोली मार रही है तो मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री 36 रफाल खरीदने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कहते दागो गोली, दागो गोली, गोलियां बजती रहती। ये तो कुछ नहीं है, खतरनाक लोग हैं। ये गाना आजकल खूब शादियों में बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलावे, उस पर लड़कियां नाच रही, भाभियां नाच रही। हमने कहा हे भाभी, इज्जत से कहना पड़ता है। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे। अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं। तुम थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या है। एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। नाचने का विषय नहीं, तो हाँ, ये जांचने का विषय है। ये आपको प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल हम सुना रहे हैं। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। ये प्रीति जी को मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। हाँ, ये जितने लोग हंसे हैं सब कूटे गए। पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे हटा घटा थोड़ी हैं। ऐसे किसी ने गाना लिखा कि वो राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई। ऐसे गाना चलता है गुपचुप गुपचुप। ये गाने के सिर्फ खाली बोल हैं गुपचुप गुपचुप, बाकी इसमें सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। ऐसे राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई। हमने कहा राणा जी तुमको क्यों माफ करेंगे? राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ हैं क्या? हाँ, और क्या, क्यों तुमको माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गए? तुमको ऊपर
जाना नहीं चाहिए था। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मैं सबसे पहला तलाक राणा जी का हूँ। ये सब लोग हाँ, अब स्वयं भैया ने बढ़िया कह दिया तो अगले 3 कार्यक्रमों में हमारा नाम कंफर्म है। अब इससे ज्यादा हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो मैं मुझे लगता है कि 1-2 मिनट में बैठ जाना चाहिए ना भैया। उससे ज्यादा में ठीक नहीं रहेगा। फिर ये होगा कि हाँ वो सुना देता हूँ। देखिए ऐसा ना कि है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, बहुत ज्यादा। अभी मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग पे गया, हालांकि मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। शॉपिंग पे वो गई, मैं उसके साथ गया। तो वो जब कम से कम 50-60 सूट देखी, अजय क्लॉथ हाउस, बिल्कुल सच्ची घटना, चाहे बढ़ू पूछ लेना जाके। 50-60 सूट देखने के बाद वो बढ़ू हमको देख रहे हैं। हमने कहा तुम 50-60 सूट दिखाने में कांप रहे हो, हम पिछले 5 साल से इसी व्यक्ति को क्या क्या दिखा रहे हैं। तो 11 बजे हम निकले, 6 बजे वापस आए, 2 सूट खरीदे गए। फिर कल शाम में हमारा एक कार्यक्रम आता, जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई हम मड़िया पहुंचे, फिर हमको फोन आया। हमने कहा भाग्यवान अब क्या हो गया, लेकिन हो कुछ नहीं गया। जो 2 सूट हमने पसंद किए थे अब वो हमको वापस कर दिए। तो वहां में बड़ा पॉजिटिव था, मुझे गुस्सा नहीं है। हमने कहा 56 सूट देखने के बाद जब ये सूट नहीं पसंद कर पा रही है, इस महान आत्मा ने हमको पसंद किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बड़ा पॉजिटिव टाइप का है। तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, रोमांटिक रस के कवियों की तरह इधर उधर की बात नहीं करता। मैं शादी से पहले कुंवारा था। नहीं, ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता। श्रृंगार हमारा खत्म नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई। हाँ, जब एंगेजमेंट हुई, तिलक हुआ, सब तो शादी हो ही जाएगी। हाँ, तो शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। हाँ, अच्छा मामला ये है कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद न सरकार सुनती है। दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। अच्छा मजे की बात यह है कि ना कि आप लोग कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी होता है। हाँ, खड़गे जी काफी काले टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा आनंद की बात यह है, मस्ती की बात यह है कि आप 5 साल के बाद सरकार बदल सकते हैं, लेकिन दूसरे में कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बड़ी गड़बड़ है, बेचारा पिछले न 15 साल से सरकार बदल पा रहा है, न दूसरे में कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमसे लोगों ने कहा कि सौरभ भाई बताओ कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। आखिरी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहें कि आपके खाते में 85-100 आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होकर कोई कवि कहे कि मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, इस बात का कतई भी विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। हमसे लोगों ने पूछा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने 4 पंक्तियां सुनाई। हमने कहा कि पहले रूपाली हील बाज ना मिले। एक बड़ी समस्या है, हमने उस समस्या से हाथ से निकाला, आनंद लीजिएगा। हमने कहा कि पहले रूपाली हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। अनिल भैया का बहुत बहुत आभार, आप सबने इतने मन से सुना और इतना प्यार दिया। आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगे और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चलेगा।